भले ही भारत इतिहास के पुराने पन्नों में सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता रहा हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान को विदेशी सल्तनतों ने जी भर के लूटा है। कभी यूनानी, कभी मुगल, तो कभी ब्रिटिशर्स। सबने इस देश को अपने आगोश में करने का प्रयास किया, जिसके कारण हमें अनेकों चुनौतीपूर्ण संकटों का सामना करना पड़ा। भगवान महावीर के 200 वर्ष के अंतराल में ही भारतवर्ष विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से जूझने लगा, जिसमें मुख्य था यूनान का सम्राट सिकंदर। सिकंदर का सामना हिंदुस्तान में जैन संत कल्याण मुनि से हुआ तथा उनसे प्रभावित होकर वह वापस यूनान चला गया। वह कल्याण मुनि को भी साथ ही यूनान ले गया। हालांकि बीमारी के कारण सिकंदर की मौत रास्ते में ही हो गई थी, लेकिन कल्याण मुनि यूनान गए, जिसका उल्लेख ग्रीक साहित्य में मिलता है। वहां पर वे कोलोनस के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि सिकंदर एक महान शासक था, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था, किंतु उसकी मृत्यु भी हमें एक शिक्षा देकर गई है। सिकंदर बादशाह जाता, सभी हाली हवाली हैं, सभी है हाथ में दौलत, मगर दो हाथ खाली है। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर शासन करने के पश्चात जैन दीक्षा धारण की थी। चाणक्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने भी जैन दीक्षा धारण की। प्राप्त उल्लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अंतिम ऐसे राजा थे जो मुनि बने। तिलोय पणति में इस संबंध में कहा गया है, मौड धरे सुम चरिमो जिण दिखम धरिदम चंद्रगुप्तोया तत्तो मौड धरा दुप्पवज्जम नेव गेण्णन्ति। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की चर्चा की जाए तो ना मात्र वर्तमान का हिंदुस्तान अपितु पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे श्रीलंका, वर्मा, ऊपर की ओर तिब्बत, कुछ भाग नेपाल तथा चीन का, यह सभी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य हुआ करता था। आपके गुरु अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी थे। उनके साथ ही आप चंद्रगिरी पर्वत दक्षिण प्रांत में चले गए थे, जिसका उल्लेख वहां पर प्राप्त एक शिलालेख के माध्यम से होता है। यह वह शिलालेख है जो आज भी चंद्रगिरी पर्वत पर देखा जा सकता है। इतिहासकार थॉमस ने तो यहां तक लिखा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त जैन समाज के महापुरुष थे। साहित्यकारों ने इस कथन को एक स्वयं सिद्ध और सर्ववेदित तथ्य के रूप में लिखा है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के अनुमान प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हुआ। मेगास्थनीज के विवरणों में भी यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्राह्मणों के सिद्धांत के विरोध में श्रमणों अर्थात जैनों के उपदेश को स्वीकार किया। महाकवि रैघु ने चंद्रगुप्त का चित्रण एक ऐतिहासिक जैन महापुरुष के रूप में किया है। इतिहासवेत्ता राइस डेविड्स का निम्न कथन पठनीय है, क्योंकि चंद्रगुप्त जैन धर्म अनुयायी हो गया था, इसी कारण जैनेतरों द्वारा वह अगली 10 शताब्दी तक इतिहास में उपेक्षित ही बना रहा। सम्राट अशोक। उनके पौत्र सम्राट अशोक महान ने भी विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से भारतवर्ष तथा विश्व में अहिंसामयी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, किंतु बाद में आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। यदि चंद्रगुप्त मौर्य की कुल परंपरा देखी जाए तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, पश्चात बिंदुसार, पश्चात अशोक, पश्चात कुणाल और तत्पश्चात संप्रति। राजा संप्रति। कुणाल ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया ही, लेकिन उसके पुत्र संप्रति ने जैन धर्म का बहुत अधिक विस्तार किया। संप्रति एक प्रसिद्ध जैन शासक था।
उसने जैन धर्म को ग्रीक, ईरान, मध्य भारत, दक्षिण भारत तथा दूसरी ओर श्रीलंका, नेपाल, चीन, बर्मा आदि देशों में भी फैलाया। उसके शासनकाल में 1,25,000 जैन मंदिरों का निर्माण हुआ और वे सभी मंदिर जैन अशोका के नाम से प्रसिद्ध हुए। जानते हैं जैन इतिहास का काला हिस्सा। जैन धर्मावलंबियों पर सर्वाधिक भयंकर हमले हिंदू पुनर्जागरण काल में हुए। यह लगभग 7वीं-8वीं सदी का काल है। इस दौरान दक्षिण भारत में एक ही दिन में 8,000 जैन साधुओं का कत्ल कर दिया गया था, जिसकी गाथा मीनाक्षी मंदिर में कमल सरोवर के पास खुदी हुई है, लेकिन उसके देखने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी समय लगभग 1,000 जैन मंदिर धर्मांतरित कर दिए गए थे। इन मंदिरों में जैन स्थापत्य एवं मूर्ति कला के दर्शन आज भी किए जा सकते हैं। इन मंदिरों से जो प्रतिमाएं बाहर निकाल दी गईं, उनकी स्थिति आज भी विचारणीय है। ऐसे अनेकों तीर्थस्थल, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र वर्तमान में हैं, जो आज जैन संगठन, जैन समाज से दूर हो चुके हैं। फिर चाहे वो तिरुपति बालाजी रहा हो, या फिर मीनाक्षी मंदिर, पद्माक्षी मंदिर रहा हो, या फिर कपिलेश्वर मंदिर, कुतुब मीनार रही हो, या फिर नागरकोइल नागराज का मंदिर। इस तरह अनेकों जैन मंदिर जैन समाज के हाथ से चले गए। वे मंदिर कौन थे, इन्हें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए